झूठा वाला का तुला का शांत अधिकारी आदना दना दिया दना दना रिया दना दना शक्ष हाथुरा लबा 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 बिशबर बदुना बला बरबा उड़ा बला बा भूलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर शरण है तेरे चरण छूमो तेरे चरण शरण है तेरे चरण छूमो तेरे चरण छूमो तेरे चरण और कोई चाहत नहीं। यीशु राजा दिल की गहराई से बोलेंगे बोलेंगे तेरे बगैर। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। तेरे बिनती मेरी तुझसे है प्रभु जी यस लॉर्ड। मैं तेरे घर सदा विश्वास और आशा के साथ देखूंगा सुंदरता तेरी है दम और न होऊंगा मैं तुझसे जुदा। बिनती मेरी तुझसे है प्रभु जी की रहो मैं तेरे घर सदा देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम और मैं होऊंगा मैं तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है यीशु तू ही। यस लॉर्ड। जीवन की हर खुशी प्यासा हूँ मैं तेरे लिए कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। और एक बार प्यासा हूँ मैं तेरे लिए। बोलिए ना तुझसे मसीह। बिनती मेरी तुझसे है प्रभु जी की रहूं मैं तेरे घर सदा देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम
अब देर ना कर प्रभु, रुकने की शक्ति नहीं। अब देर ना कर प्रभु, रुकने की शक्ति नहीं। आंसू अब मिटेंगे, दर्द मेरे कब होंगे दूर। आंसू कब मिटेंगे, दर्द मेरे कब होंगे दूर। मुश्किलों के समय में मुझको छुड़ाना प्रभु। बोलिए ना प्रार्थना के साथ, मुश्किलों के समय में मुझको छुड़ाना प्रभु। आंसू कब मिटेंगे, दर्द मेरे कब होंगे दूर। आंसू कब मिटेंगे, दर्द मेरे कब होंगे दूर। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं एक और स्टेप, एक और स्टेप, तेरी तेरी ओर यीशु करीब आऊं। कितना प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। दिल की गहराई से यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा, मेरे दिल में यीशुआ, मेरे दिल में समा जा। फिर से पुकारे यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। बोला था यीशुआ, मेरे दिल में समा जा। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान आता है, बादलों पर सर्वशक्तिमान आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं का, आप तैयार हो या ना हो, वो शीघ्र बादलों में आ रहा है। बादलों पर सर्वशक्तिमान
आता है, आता है, आता है, आता है, आता है। वो कहता है आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ। यस, तुझे लेने के लिए, तुझे लेने के लिए मैं शीघ्र आ रहा हूँ। यस, हाँ मेरी दुल्हन, हाँ मेरी कलीसिया, हाँ मेरे पवित्र लोगों, आता हूँ। कलीसिया कहे, दुल्हन कहे, अभी जा, अभी जा, अभी जा, अभी जा, अभी जा। अभी जा, अभी जा। और हम सब मिलकर गाएंगे हालेलुया। यस, हालेलुया, हालेलुया। मिलके हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh Lord, hallelujah, hallelujah। हाँ प्रभु, तू हमें लेने के लिए जल्द आ रहा है, तू हमें लेने के लिए शीघ्र आ रहा है। राजाओं का राजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर। ओ यस यस यस, ओ रबा बाबा रिया दना शेखना दिया दना 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 जुड़ा दना संधर दिया उड़ा तुला दिया रे 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 शेखना दिया दना दिया जुड़ा दना दिया दिया दना शंग दिया दिया ओ राधा। बोलेंगे बोलेंगे दिल की गहराई से, अभी जा, अभी जा, अब बस अभी जा, अभी जा। प्रभु तू हमें लेने के लिए जल्द आ रहा है। ये चारों ओर जो हम देखते हैं, ये सब तेरे आगमन की निशानी है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि जो धन्य आशा तूने हमें दी है। हाँ प्रभु, वो धन्य आशा में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, ऐसा तू होने दे पिता। सारी महिमा हम केवल तुझी को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक धन्य आशा दी है। आमीन, हालेलुया। हम आराधना करते हैं, उसका मतलब है हाँ प्रभु तू जल्दी आ। हम आराधना करते, उसका मतलब ये नहीं कि हम आराधना करते करते यहीं पर रहेंगे। नो, आराधना करने का मतलब है हम वहां आ रहे हैं प्रभु। हालेलुया। आराधना करना इस बात को दर्शाता है कि हम वहां जाने वाले हैं। आमीन। सो उस धन्य आशा के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है, परमेश्वर को लाखों लाखों हम धन्यवाद देते हैं। आमीन। इस समय मैं आत्मा में अनुभव करता हूं, मौत का डर, मृत्यु का डर हर एक को दबा रहा है। बहुत से प्रकार के डर हैं।
लेकिन उसमें से एक डर है मृत्यु का डर, मौत का डर। परमेश्वर के बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, अंगीकार किया है, विश्वास किया है प्रभु के रूप में, यानी अपने पति के रूप में, स्वामी के रूप में, मालिक के रूप में, अगर ऐसा है तो आपके अंदर वो मौत का डर नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम एक बार प्रभु के लिए मर गए, प्रभु में मर गए। अब प्रभु ने हमें उसके साथ जिलाया है, और इतना भी नहीं, वचन कहता है उसके साथ जिलाया, इतना भी नहीं, उसके साथ बिठाया भी है। हालेलुया। सो मृत्यु का डर हमें दबाने ना पाए। वचन कहता है, कुरिन्थियों में लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है? क्योंकि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन प्रभु में सुरक्षित है। आमेन, हालेलुया। जैसे हम आराधना कर रहे थे, उस समय यशायाह नबी मेरे मन में आ रहा था। यशायाह नबी की पुस्तक अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर शुरुआत से वहां पर हम देखते हैं वो दूसरों पर हाय 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 करके दूसरों के ऊपर वो हाय मारता है। लेकिन 6वें अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि जब उसने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हम आगे देखते हैं, जब वो परमेश्वर को की महिमा को, स्वर्गदूतों को, केरूबों को, सराफों को उसकी स्तुति करते हुए, उसकी महिमा करते हुए देखता है। और उस समय वहां लिखा है 5वें पद में, यशायाह 6वां अध्याय और उसके 5वें पद में, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठे वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। हाँ प्रियो, यदि सचमुच हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, यदि हम सचमुच परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो उस समय परमेश्वर हमारे जीवन की कमियों को, हमारे जीवन की घटियों को उसके आत्मा के द्वारा वो प्रकट करता है। यस, यदि सचमुच आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, उस समय परमेश्वर का आत्मा जो पाप के विषय में, न्याय के विषय में और धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करने वाला है, हमारे जीवन की कमियों और घटियों को वो प्रकट करेगा। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर की आराधना में जाते हैं और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, यदि आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा जब मिल जाता है, जब हम उसकी आराधना में लीन हो जाते हैं, उस समय परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन की कमियों को, घटियों को प्रकट करता है। और आज परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के कुछ कमियों को देखता है, और वो है हमारे अंदर, हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारे अंदर मृत्यु का डर है। जो लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, लेकिन मौत, मृत्यु के डर से, मृत्यु के भय से लोग मर रहे हैं। वचन कहता है सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर एक धन्य आशा है प्रियो। हालेलुया। और वो धन्य आशा क्या है? कि हम प्रभु के पास जाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के आगमन की बाट जो रहे हैं। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर के आगमन की बाट जो रहे हैं, जो लोग रैप्चर का बाट जो रहे हैं, उनके अंदर मृत्यु का डर कैसे आ सकता है? हालांकि मृत्यु जो है वो परमेश्वर के बच्चों के लिए एक द्वार है, वो एक स्टेप है,
हालेलुया। मृत्यु हम परमेश्वर के बच्चों के लिए एक आनंद और खुशी का विषय है, क्योंकि मृत्यु प्रभु से मिलन का एक द्वार है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है मृत्यु के बारे में। भजन संगीता 116 और उसका 15 में लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। किसकी दृष्टि में? हमारी दृष्टि में हो सकता है हम उसको देखकर आलोचना करें कि ये इस प्रकार क्यों मरा। ध्यान रहे परमेश्वर के बच्चों, इस समय इस परिस्थिति में आप सुनते होंगे और देखते होंगे कई परमेश्वर के बच्चे, कई परमेश्वर के भक्त, पवित्र लोग भी कई प्रकार की बीमारियों से मरते हैं। एक समय था जब परमेश्वर के पवित्र लोग कैंसर से मरते थे, वो एक समय था। उसके बाद एक्सीडेंट से मरते थे, एक ऐसा भी समय आया। और इस समय हम देखते हैं कई परमेश्वर के बच्चे, कई परमेश्वर के भक्त बीमारी भी मरते हैं। परमेश्वर के बच्चों, मेरी आपसे एक निवेदन है, कृपया इस प्रकार परमेश्वर के भक्त जब इस प्रकार के बीमारी से, रोगों से मरते हैं, आप उनकी आलोचना ना करें। हालेलुया। क्योंकि एलिया का बुलाहट अलग था, एलीशा का बुलाहट अलग है। हालेलुया। वचन कहता है यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। यशायाह में 57 का 1 और 2 में इस प्रकार लिखा है, धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो उठा लिया गया कि आने वाले विपत्ति से वो बच जाए। लेकिन हमारे लिए हक नहीं है कि उस भक्त की हम आलोचना करें या निंदा करें। हालेलुया, हालेलुया। वो तो अपने घर चले गए, अभी हमें तैयार होना है। हालेलुया। थिस्सलुनीकियों में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसके 13वें पद से कुछ इस प्रकार है, हम पढ़ेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 18 पद कहता है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। क्या किया करो? आलोचना न करो, लेकिन क्या करो? शांति दिया करो। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, वचन कहता है हालेलुया, हालेलुया, अब से जो प्रभु में मरते हैं वे धन्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए प्रभु घर तैयार करने के लिए गया है। हालेलुया। इस्राएलियों में इस प्रकार की एक रीति है कि जब एक लड़का और लड़के की का बातचीत हो जाती है और जब उनकी सगाई होती है, उस समय जो लड़का है वो दुल्हन से कह के जाता है, देख मैंने तेरे साथ सगाई कर ली है, अब
हम दोनों के रहने के लिए मैं घर बनाने के लिए जा रहा हूं, और जब घर बना लूंगा तब मैं तुझे लेने के लिए जल्दी आऊंगा। हालेलुया। सो हमारा दुल्हा, हमारा प्रभु हमारे लिए घर तैयार करने के लिए गया है, और जब हमारा घर तैयार हो जाएगा वो हमें लेने के लिए आ जाएगा। हालेलुया। सो इसीलिए वो धन्य आशा जो खुदा ने, जो प्रभु ने हमें दी है, वो दिन प्रतिदिन हमारे अंदर बढ़ती जाए। हालेलुया। वचन कहता है जो मर गया, रोमियो 6:7 में लिखा है, जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हम पापी हैं करके दोष लगाएंगे, उसकी आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे। अन्य जाति भी कहते हैं जो मर गया है उसके विषय में बात ना करें, लेकिन आज हम परमेश्वर के बच्चे क्या कर रहे हैं? हालेलुया। वो पवित्र लोग जो हमसे पहले गए हैं, उन्होंने हमसे पहले जो पद चिन्ह छोड़ कर गए हैं, वो अच्छे पद चिन्हों को, यस, उसका अनुकरण करते हुए वचन कहता है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। तो ये हमारे लिए गवाह है। हालेलुया। वचन कहता है इब्रानियों 9:27, मनुष्य का एक बार जन्म और उसके बाद मृत्यु और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। कोई मनुष्य उससे बच नहीं सकता। आमीन। कोई मनुष्य उससे बच नहीं सकता है। हर एक को उसके न्यायासन के सामने खड़ा होना ही होगा। आमीन। सो ये मौत का डर हमें डराने ना पाए। आमीन। बल्कि दिन प्रतिदिन उससे मिलने की वो जो आशा है, उससे मिलने की जो तड़प है, जो भूख और जो प्यास है, हमारे अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। आमीन। सेनाओं का यहोवा आ रहा है। गाएंगे मिलकर, सेनाओं का यहोवा प्रभु महान आता है, बादलों में सर्वशक्तिमान आता है। यस, आता है, आता है, आता है। वो कहता है आता हूँ। यस, यस, मेरी दुल्हन, मेरी प्रिय, तुझे लेने के लिए आता हूँ, आता हूँ, आता। कलीसिया कहे, दुल्हन कहे, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। और हम सब मिलकर गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें लेने के लिए शीघ्र आ रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारे लिए घर को तैयार कर रहा है, तेरे साथ सदैव रहने के लिए, हमेशा तेरे साथ रहने के लिए, हमेशा तेरी उपस्थिति में रहने के लिए। हाँ प्रभु, वो धन्य आशा कलीसिया के अंदर बढ़ती जाए, एक एक के अंदर बढ़ती जाए। डर की आत्मा, मौत की डर की आत्मा ओ तेरे बच्चों पर प्रबल होने ना पाए। यस, मौत का डर
तेरे ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर हावी होने ना पाए, प्रबल होने ना पाए, वरन हर दिन तुझसे मिलने की वो तमन्ना, वो जिज्ञासा हर दिन बढ़ता जाए। यस, उसके लिए प्रभु जी हमारे को तैयार कर। हमारे जीवन के से जो कमियां हैं, जो घटिया हैं, जो छुपे हुए पाप हैं, जो तेरे राज्य में आने के लिए रोक रही हैं, वो सारे गंदगियों को, वो सारे अशुद्धताओं को, वो सारे मलिनताओं को हमारे जीवन से दूर कर। कलंक रहित, दाग रहित, निर्दोष, निष्कलंक एक पवित्र कुंवारी को तू लेने के लिए आ रहा है। उसके लिए प्रभु हमारे को तैयार कर। सारी महिमा हम केवल तुझी को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ बनी रहे, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे, आमीन।